Hello everyone, I am CA Vibhuti Narang. Welcome to my channel VN Practical Destination. This is my first lecture on GST in which I'll be talking about the basic aspects of GST. इस लेक्चर में मैं GST बेसिक्स के टॉपिक्स जैसे कि GST कब इंट्रोड्यूस हुआ, GST की डेफिनेशन क्या है, GST के कंपोनेंट्स, जीएसटी आने से पहले कौन से टैक्सेस थे और आने के बाद आज की डेट में कौन से टैक्सेस एप्लीकेबल हैं, और जीएसटी के अगर हमें एक मिनी कॉम्पिटिशन बनानी पड़ जाए तो उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. सबसे पहले जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. अगर आप जीएसटी की डेफिनेशन या उसकी फुल फॉर्म पर ध्यान दो तो उसमें गुड्स एंड सर्विसेज है. It means all types of goods and all types of services are covered under this law. जब ये लॉ फोर्स में आया था तब से गुड्स एंड सर्विसेज के नाम से जाना जाता है, गुड एंड सर्विसेज का नाम नहीं था. इस टैक्स लॉ का लॉन्च हुआ 1 जुलाई 2017 को, मतलब 1 जुलाई 2017 से लेके आज तक. इट्स अप्रॉक्सीमेटली 3 years that GST is applicable in India. Before starting with the definition of GST, let us first understand what is direct tax and indirect tax. इसको समझने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जीएसटी की जो अपनी डेफिनेशन है उसकी फर्स्ट लाइन में ये मेंशन है कि जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स. डेफिनेटली अगर कोई चीज़ इनडायरेक्ट है तो उसका रिस्पेक्टिव डायरेक्ट इफेक्ट भी होगा. इंडिया में आज की डेट में ना दो टाइप के टैक्सेशन सिस्टम्स चलते हैं. वन इज डायरेक्ट एंड द अदर इज इनडायरेक्ट. तो जो डायरेक्ट टैक्स सिस्टम होता है उस टैक्सेशन सिस्टम में जो टैक्स पेयर होता है उसको टैक्स पे करना होता है, मतलब द बर्डन टू पे टैक्स इज ऑन द टैक्स पेयर. लेट्स सपोज इस केस में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सैलरी दी, तो जो पर मंथ उसको सैलरी रिसीव होती है उस सैलरी का जब एंड ऑफ द ईयर में वो टैक्स भरता है दैट इज डायरेक्ट टैक्स. मीन्स द बर्डन टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट लाइज ऑन द टैक्स पेयर. वो खुद अपना कमाई हुई इनकम पर जो भी उसका रिस्पेक्टिव टैक्स बनेगा वो उसको गवर्नमेंट के पास जमा कराएगा. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में इनकम टैक्स दैट इज ऑन द इनकम अर्नड बाय अस, और कॉर्पोरेट टैक्स दैट इज टैक्स गिवन बाय द कंपनीज फॉर द इनकम अर्नड बाय द कंपनीज. तो डायरेक्ट टैक्स अगर डायरेक्टली पे होता है तो इनडायरेक्ट टैक्स में लेट सपोज यही एम्प्लॉय लैपटॉप खरीदने एक शोरूम में गया. जब ये लैपटॉप खरीदने शोरूम में गया तो वहां पर लैपटॉप खरीदते टाइम उसने उस लैपटॉप के प्राइस में कुछ जीएसटी या कोई एक टैक्स पे किया होगा. अब वो उस टैक्स को खुद तो गवर्नमेंट के पास जमा करने नहीं जाएगा, तो उस अमाउंट में मतलब जो टोटल इनवॉइस थी या जिस टोटल अमाउंट को उसने पे किया शोरूम पर्सन को, उसमें जो वो टैक्स इंक्लूडेड है वो शोरूम पर्सन और द रिटेलर और वी कैन से मिडलमैन इज पेइंग ऑन द बिहाफ ऑफ कंज्यूमर टू द गवर्नमेंट. मतलब यहाँ पे एक थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, डायरेक्टली हम जाके टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे हैं. दैट इज वाई इनडायरेक्ट टैक्स इज टैक्स कलेक्टेड बाय टैक्स पेयर. अब इस केस में टैक्स पेयर कौन है हमारा? द शोरूम पर्सन फ्रॉम द कस्टमर. हम खरीदने गए थे लैपटॉप शोरूम में, तो टैक्स पेयर मीन्स द शोरूम पर्सन इज पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर. सो लेट सपोज इसने लैपटॉप परचेज किया 50,000 रुपीज का, उसमें जीएसटी इंक्लूड था 9,000 रुपीज का, तो टोटल कंज्यूमर की पॉकेट से गए 59,000, शोरूम पर्सन के पास आए 50,000 और 9,000 रुपीज that showroom person has given to the government on behalf of the consumer. Now, what is the definition of GST? तो definition की first thing तो हम समझ चुके हैं कि GST एक indirect tax है. इसके अलावा GST is comprehensive in nature. Comprehensive से मतलब GST has subsumed all the indirect taxes in it.
काफी हद तक जीएसटी आने के बाद से इनडायरेक्ट टैक्सेस इसमें सब्स्यूम हो चुके हैं. So that is why it is known as comprehensive in nature. Other point is it is multi-stage. मतलब प्रोडक्शन से लेके कंज्यूमर तक गुड्स के आने में जितने भी स्टेजेस पर गुड्स जाएंगे, हर स्टेज पे टैक्स चार्ज होगा. जीएसटी विल बी चार्ज्ड ऑन एवरी स्टेज. The other point is it is destination based. Why destination based? क्योंकि हम ultimately consumer से इस टैक्स को चार्ज करेंगे, तो ये at the time of consumption चार्ज होने वाला है. And the last point is it is added, means it is charged on every value addition. जब जब आपकी गुड्स में वैल्यू एडिशन होगी तब तब जीएसटी को चार्ज किया जाएगा. So this was the basic definition of GST. इसके बाद कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो जीएसटी आने के बाद जीएसटी में इंक्लूड हो गए. तो यहाँ पर एक लिस्ट गिवन है विच इज डिवाइडेड इनटू सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स. अगर मैं सेंट्रल टैक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टैक्सेस की बात करूँ तो जैसे एक्साइज ड्यूटी जो मैन्युफैक्चरिंग पे पहले लेवी होती थी, सर्विस टैक्स यानी कि सर्विस प्रोवाइड करते टाइम जो सर्विस टैक्स गवर्नमेंट चार्ज करती थी, सेंट्रल सेल्स टैक्स मतलब अगर हम वन स्टेट टू अनदर स्टेट अगर हमारे गुड्स जाते थे तो सेंट्रल सेल्स टैक्स यानी कि सीएसटी चार्ज होता था. स्टेट टैक्सेस में अगर बात की जाए तो वैट हो गया, मतलब विद इन द स्टेट अगर गुड्स की मूवमेंट होती थी तो वैट चार्ज होता था. उसके अलावा लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स. तो ये जो लिस्ट है ये अब आज की डेट में एप्लीकेबल नहीं है. सो आफ्टर कमिंग ऑफ जीएसटी दीज टैक्सेस आर नॉट एप्लीकेबल as of now. Now there are some taxes which are still applicable, it means which are not included after the introduction of GST, which includes in if we go for the central taxes list, these are some of the taxes जो आप import export करते टाइम जो ड्यूटीज चार्ज होती हैं वो टैक्सेस आज भी चार्ज होते हैं. मतलब अगर आपने मान लीजिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम कर रहे हैं तो जीएसटी के अलावा कुछ ड्यूटीज जो पहले एग्जिस्ट करती थी वो आज की डेट में भी एग्जिस्ट करती हैं. स्टेट टैक्स में बात करूँ तो इंटर स्टेट या इंटर सिटी ट्रांसफर करते हैं तो अभी भी हम टोल टैक्स चार्ज करते हैं. जिस प्रॉपर्टी में हम रहते हैं उस पर प्रॉपर्टी टैक्स भी जाता है. प्रॉपर्टी परचेज के टाइम पे स्टैम्प ड्यूटी आज भी चार्ज होती है. इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हो गई, या अभी भी इंडिया में काफ़ी स्टेट्स में प्रोफेशनल टैक्स स्टिल एप्लीकेबल. सो दीज आर still existing in the country and they are not abolished after the introduction of GST. Now we need to understand what are the components of GST. GST किस बेसिस पर डेवलप्ड है. जीएसटी में देखा जाए वैसे तो सप्लाई दो टाइप्स की ही है, या तो आपकी मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रही है विद इन द स्टेट या आपकी मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रही है आउटसाइड द स्टेट. सिमिलरली अब क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों मिला के हैं तो सर्विसेज रेंडर हो रही है विद इन द सेम स्टेट या सर्विसेज रेंडर हो रही है आउटसाइड योर स्टेट. तो वैसे सप्लाई दो ही टाइप्स की हैं या सेल्स दो ही टाइप्स की हैं, बट जो टैक्सेस हैं वो तीन हैं. वन इज सीजीएसटी, अदर इज एसजीएसटी एंड द थर्ड वन इज आईजीएसटी. So CGST is known as Central GST, SGST is known as State GST and IGST is known as Integrated GST. इस टर्म्स में इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट इम्पॉर्टेंट है, उसको एक बार समझ लेते हैं. लेट सपोज मैं सबसे पहले इंट्रास्टेट सेल समझाती हूँ. सपोज करते हैं हमारे पास एक शॉप है और वो शॉप लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. अब उसके पास एक कंज्यूमर आया गुड्स परचेज करने एंड कंज्यूमर इज अगेन फ्रॉम महाराष्ट्र. तो जब ये सेल विद इन द सेम स्टेट हुई, मतलब कि द सेलर द शॉपकीपर वाज इन द सेम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड द कंज्यूमर वाज आल्सो इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो इस केस में ये एक इंट्रास्टेट सेल है. ये सिंपल टर्म्स में मैं आपको समझाने के लिए समझा रही हूँ, टेक्निकल डेफिनेशन में इसके नहीं जा रही हूँ. तो whenever there is a sale within your same state, it is an intrastate sale और उस टाइम पे आपको CGST प्लस SGST चार्ज करना है. टेक्निकली देखा जाए तो इसमें लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई वगैरह चेक की जाती है,
जिसके ऊपर मैं आगे इस पे वीडियोस कंडक्ट करूंगी, बट फॉर द टाइम बिंग क्योंकि अभी एक बेसिक इंट्रोडक्शन है तो आप इतना समझ सकते हो कि ऑलमोस्ट अगर आपकी सेम स्टेट में सप्लाई या सेल हो रही है या सर्विस रेंडर हो रही है तो वो एक इंट्रा स्टेट सेल है, और अगर आपकी स्टेट से बाहर हो रही है तो वो आगे जाके हम समझेंगे वो एक इंटर स्टेट सेल होगी। लेट्स सपोज यहाँ पर शॉपकीपर ने सेल करी 10,000 रुपीज की, तो 10,000 रुपीज पे CGST चार्ज किया गवर्नमेंट ने 6% और SGST चार्ज किया 6%। तो CGST गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड SGST गोज टू द स्टेट गवर्नमेंट। जो भी GST का टोटल टैक्स रेट होता है ना वो CGST और SGST में इक्वली डिवाइड होता है। मतलब अगर मान लो IGST या टोटल रेट जो है वो 18% है तो 9% CGST एंड 9% विल बी SGST। सो दिस वाज इंट्रास्टेट सेल। अगर इंटरस्टेट सेल की बात करूं तो इंटरस्टेट सेल में लेट सपोज हमारी शॉप अगेन महाराष्ट्र में है, बट अब जो हमारे पास कंज्यूमर आया वो है गुजरात से। सो व्हेनेवर there is a sale or a service is provided outside your state then it is known as interstate sales। इस केस में हमें IGST यानी कि इंटीग्रेटेड GST को चार्ज करना होता है। अब उसी सेल बिल में अब मान लीजिए इंटरस्टेट सेल थी तो वहां पे CGST SGST 6% था, तो यहाँ पे ये IGST हो जाएगा दोनों को टोटल करके 12%। ये था इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट सेल्स और GST के बेसिक कंपोनेंट्स। अब हम समझेंगे कि प्री टैक्स GST एरा मतलब GST आने से पहले किस टाइप के टैक्सेस चार्ज होते थे और GST आने के बाद आज की डेट में टैक्सेस कैसे चार्ज होते हैं। मैंने फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कन्वीनियंस यू कैन से इसको डिवाइड किया है गुड्स और सर्विसेज में अलग और गुड्स के केस में भी लोकल एंड सेंट्रल। सो लेट्स सपोज अगर GST नहीं आया था तो अगर हमारी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी विच वॉज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, उसने गुड्स सेल करे टू अ होलसेलर लोकेटेड अगेन इन महाराष्ट्र। तो जैसे कि मैंने बोला मैन्युफैक्चरिंग में एक्साइज था और विद इन द सेम स्टेट सेल करने पे वैट था, तो वो एक्साइज प्लस वैट दोनों चार्ज करता है। अब अगर ये होलसेलर बेच देता था रिटेलर को GST आने से पहले तो उस केस में भी वैट ही चार्ज होता था, और अगर ये रिटेलर कंज्यूमर को बेचता था और वो भी मान लेते हैं हमारे एग्जाम्पल में महाराष्ट्र का है तो भी उसने वैट ही चार्ज करना था। लेट सपोज अगर केस डिफरेंट हो जाए, ये सेल्स सेंट्रल हो जाए मतलब आउटसाइड द स्टेट सेल करी, तो अगेन द सेम फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर पर्सन selling clothes to a wholesaler located in गुजरात, एंड इस केस में वो एक्साइज क्योंकि एक्साइज विद इन द स्टेट या आउटसाइड द स्टेट नहीं देखता था तो एक्साइज के साथ साथ CST मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स भी पहले चार्ज होता था। अब अगर ये होलसेलर रिटेलर को बेचता था तो हमारे पास CST सेंट्रल सेल्स टैक्स चार्ज होता था। अब ये रिटेलर अगर एक कंज्यूमर को बेचता है जो कि लोकेटेड है दिल्ली में तो उस केस में भी CST चार्ज होगा। अब अगर मैं बात करूं सर्विसेज की GST आने से पहले, तो लेट सपोज एक सर्विस प्रोवाइड हो रही है बाय अ CA विच इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र टू अ क्लाइंट लोकेटेड इन महाराष्ट्र, तो पहले सर्विस टैक्स ले रही होता था। बट लेट सपोज अगर यही क्लाइंट हमारा लोकेटेड है इन गुजरात तो भी पहले मतलब GST आने से पहले सर्विस टैक्स ही लेवी होता था। सो दिस वाज अ प्री टैक्स GST एरा। बट GST आने के बाद क्या टैक्सिंग सिस्टम हुआ? GST आने के बाद उसी सेम एग्जाम्पल में अगर मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा विद इन द सेम स्टेट तो अब हम क्या लेवी करते हैं, जैसे कि अभी हमने सीखा इंट्रा स्टेट सेल्स के टाइम पे CGST प्लस SGST। सिमिलरली होलसेलर ने अगर बेचा रिटेलर को विद इन द सेम स्टेट तो CGST SGST, और अगर रिटेलर ने बेचा कंज्यूमर को विद इन द सेम स्टेट तो भी CGST प्लस SGST। तो यहाँ पे वो एक्साइज CST वैट वो सब सिस्टम अब खत्म हो चुका है। सिमिलरली अगर सेंट्रल सेल ऑफ गुड्स था तो मैन्युफैक्चरर अगर होलसेलर को बेच रहा है आउटसाइड द स्टेट तो सिंपली IGST चार्ज करना है, और होलसेलर अगर रिटेलर को बेचता है आउटसाइड द स्टेट तो भी IGST,
और रिटेलर अगर बेचता है कंज्यूमर को आउटसाइड द स्टेट तो भी हमें IGST ही चार्ज करना है। अब गुड्स और सर्विसेज क्योंकि GST में सेम लेवल पे आ गई है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो इन्होंने सिंपली अगर एक सर्विस प्रोवाइडर मतलब अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है टू अ क्लाइंट इन द सेम स्टेट तो आपको वही CGST SCST चार्ज करना है, और अगर आपको सर्विस प्रोवाइड हो रही है आउटसाइड द स्टेट मतलब आपका क्लाइंट बाहर लोकेटेड है तो IGST। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अब यहाँ पे वो सर्विस टैक्स दोनों में जहाँ वो पहले सेम लेवी हो रहे थे वैसा अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद अगर हमें GST की कॉम्प्यूटेशन प्रिपेयर करनी है तो हमें सबसे पहले आउटपुट GST और इनपुट GST के टर्म्स को समझना होगा। For the sake of simplification, I have given you an example over here. In this example, there is a person who is the seller. Now he is selling the goods to a buyer. तो जब ये बायर को गुड्स बेच रहा है तो बेचते टाइम मतलब ये अपनी एक सेल करने वाला है, जो टैक्स हम अपनी सेल्स पर कलेक्ट करते हैं दैट इज आउटपुट GST. I'll repeat again, the tax collected on sales is output GST. So for the seller it will be output GST, and for the buyer means the person who is paying tax on the purchases or expenses it is known as input. जो टैक्स कलेक्ट हुआ हमारी सेल्स पर दैट इज नोन एज आउटपुट GST, और जो टैक्स हमने पे किया परचेजेस और एक्सपेंसेस पर दैट इज नोन एज इनपुट GST। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिस पर पूरी GST का एक बेस है, व्हाट इज GST पेबल एंड व्हाट इज GST क्रेडिट। So whenever your output GST means the tax collected on sales is greater than input GST means the tax paid on purchases or expenses, it is a case of GST payable. Now what you need to remember in the case of payable is whenever your GST turns out to be payable you have to mandatorily prepare a challan. रिटर्न तो जानी ही है, आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगी मैं रिटर्न और चालान के बारे में डिटेल में, बट फॉर द टाइम बिंग आपको इतना समझना है कि पेबल के केस में देयर इज अ मैंडेटरी प्रिपरेशन ऑफ GST चालान। तो हमारे केस में आउटपुट आ रहा है 2000 एंड इनपुट आ रहा है 1000, पेबल टर्न्स आउट टू बी 1000 और आपको चालान इस केस में प्रिपेयर करना है। नाउ व्हाट इज GST क्रेडिट? एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ GST पेबल। अगर आपका इनपुट ज्यादा हो गया आउटपुट से सो इट इज अ केस ऑफ GST क्रेडिट। ये क्रेडिट के केस में चालान तो नहीं जाएगा, नॉर्मली रिटर्न फाइल होगी, बट ये वाला जो क्रेडिट है ये आपका कैरी फॉरवर्ड होगा इन द नेक्स्ट टैक्स पीरियड, मतलब जब भी आप अपनी नेक्स्ट रिटर्न फाइल करोगे तब ये वाला क्रेडिट आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ये जो भी टॉपिक्स मैंने अभी GST बेसिक्स रिलेटेड अभी पढ़ाए हैं आपको, ये आपको मेरी वेबसाइट में डिटेल में मिल जाएंगे। मेरी वेबसाइट है vnpracticaldestination.com। आप यहाँ पे जाके फ्रीली लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन के ऑप्शन में आपके पास लॉगिन विद जीमेल एंड लॉगिन विद फेसबुक का ऑप्शन है। इधर आप जाके लॉगिन करने के बाद आपकी ईमेल पर एक लिंक आएगा जिसके थ्रू आप चाहो तो अपना यूजर नेम और पासवर्ड रीसेट करके यू कैन फ्रीली एक्सेस टू माय वेबसाइट। और यहाँ पर आपको कोर्स आउटलाइन में जितने भी टॉपिक्स हैं आप कोई भी कंटेंट जाके यहाँ पे फॉर द पर्पस ऑफ नॉलेज भी देख सकते हो, और जो भी यहाँ पर मैंने इन डिटेल टॉपिक्स दिए हैं, जैसे आज का मेरा लेक्चर GST बेसिक्स पे था, ऐसे ही मैं सभी टॉपिक्स पर अब एक लेक्चर्स क्रिएट करूँगी। GST बेसिक्स के कंसेप्ट्स के रिगार्डिंग आप इसमें जाके इन डेप्थ नॉलेज ले सकते हो। इसके अलावा I teach online as well as offline. For the practical training courses, you can register here for the online classes or classroom training. Classroom training will be conducted only in Prestige Point Pune office, and online classes are available everywhere. जहाँ पे आपको मेरे practical classes जो है वो online available रहेंगे। Thank you very much for today. If you really liked my video, you can like, share and subscribe to the video.